हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल जमन एकेडमी पर। सबसे पहले आप लोग को ये बताएंगे, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। अब क्लास को मैं आगे बढ़ाता हूँ। देखो, ऐसा था कि पहले क्लास में हम लोग विन के बारे में किए थे। इससे जस्ट प्रीवियस क्लास में हम लोग विन के बारे में, फ्रैक्शन के बारे में कर रहे थे, है ना। ओवरऑल बस कुछ जानकारी हम लोग दे चुके थे, ठीक है। हम लोग कुछ जानकारी के बारे में डिस्कशन कर चुके थे। आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं उससे आगे का जो रिलेटेड टॉपिक होगा, जो बचा हुआ है, उसको कंप्लीट करते हैं आज की क्लास में, ठीक है। मतलब ये होगा कि आज की क्लास में बेसिक चीज़ जो होगा इस चैप्टर्स का वो कंप्लीट करेंगे, साथ साथ क्वेश्चन मिलाएंगे आपके सामने, ठीक है। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सवाल भी होगा, सिंपल सवाल भी होगा, दोनों टाइप का सवाल होगा, है ना। मतलब है कि आज की क्लास में सारे सवाल लाएंगे और मतलब भिन्न से, फ्रैक्शन से जो सवाल बनता है एग्जाम्स में, जो आपको बेसिक चीज़ की जानकारी होती है, वो मैं आज बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि बेसिक सीरीज पढ़ा क्यों रहे, क्यों चल रहा है, ऐसा क्या है, इसमें क्या खास बात है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, वैसे बता चुका हूँ पहले भी, बेसिक मैथ सीरीज है ना, जो मैं चला रहा हूँ। इनफैक्ट आप लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिसका मैथ बिल्कुल ज़ीरो है। इसका नाम वैसे हम पहले रखा था ज़ीरो टू हीरो सीरीज़। जिसका मैथ जो मैथ में बिल्कुल ज़ीरो, जिसको कुछ आता ही नहीं है, उसके लिए सीरीज़ है स्पेशल क्लास का, ठीक है। और साथ साथ आपको पता होगा कि चूँकि इसमें जितना भी हम क्लास कर रहे हैं, हर एक टॉपिक्स के साथ, हर एक कह सकते हैं कंटेंट के साथ मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, एकदम पूरा डिटेल्स जान रहा, उसका एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको डिटेल्स में जान रहे हैं हम लोग, ठीक है। मैथ्स का जितना भी बेसिक चीज़ है और जो आपको काम आएगा आने वाले एग्जाम्स में। अब सवाल है कि ये काम कहाँ आएगा। तो क्या होता है कि क्लास 10th की जब हम बात करते हैं, जब हम बच्चे क्लास 10 में पहुँच जाते हैं या क्लास 12 में पहुँच जाते हैं, है ना, तो वहाँ पे कैलकुलेशन बोर्ड एग्जाम्स में ज़्यादा काम आता है। तो बोर्ड एग्जाम से बच्चे क्लास 10 को, क्लास 12 को ज़्यादा ध्यान, मतलब उस बोर्ड, चूँकि बोर्ड होता है तो उस पर ज़्यादा फोकस करके पढ़ाई करते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है कि बच्चे को समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है ना। 10th 12th में क्या होता है कि क्या मतलब कैलकुलेशन करना आपको होता है ना। जो कंटेंट होता है, जो उसका थ्योरी बेस्ड होता है, वो आपको क्लास 10 में बता दिया जाएगा, लेकिन उसका आगे कैलकुलेशन होगा कैसे वो नहीं समझ में आता है। तो अगर आप लोग क्लास 6, 7, 8, 9, 10 किसी क्लास में पढ़ रहे हो, कोई मैटर नहीं करता कि किस क्लास में हम पढ़ रहे हैं और हमारे लिए क्या ये सीरीज़ काम आएगा कि नहीं आएगा। इनफैक्ट सारे क्लास के लिए काम आएगा। और क्या मतलब आप 10th पास भी कर लिए, उसके बाद भी ये काम आएगा अगर आपको नहीं आता है तो, ठीक है। किस तरह से काम आएगा 10th के बाद, 12th के बाद कैसे काम आएगा वो भी जानूँगा। क्लास 10 में क्या होता है कि बेसिक मैथ में जो बच्चा कैलकुलेशन होता है, बेसिक कैलकुलेशन में फंस जाता है, बेसिक कैलकुलेशन में फंस जाता है। अब सपोज त्रिकोणमिति का सवाल होता है क्लास 10th में, साइन 30 डिग्री या साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो बच्चे की साइन 30 का मान रखता है 1/2 होल स्क्वायर, कॉस 60 का मान रखता है 1/2 होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ तो सॉल्व करने का जो मेथड बताएगा वो बेसिक मैथ सीरीज ही बताएगा आपको, ठीक है। ये मेन मकसद हो गया आपका, क्योंकि एक्सप्लेनेशन डिटेल्स के साथ बताया जाता है। कभी कभी ट्रिकी मेथड का भी यूज़ हम लोग कर लेते हैं, है ना। ट्रिकी मेथड से भी हम लोग यूज़ करके पढ़ाते हैं। तो अब क्या है, इसमें बता रहा हूँ कि आप जनरल कंपटीशन का जो तैयारी करते हैं, जितने भी जनरल की तैयारी करते हो, चाहे वो रेलवे हो, रेलवे का मैथ्स हो, या बैंक पीओ हो, है ना, एसएससी हो, सीजीएल, एसएससी में सीजीएल या सीएचएसएल, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, इस लेवल का, या ग्रुप डी, रेलवे का ग्रुप डी एग्ज़ाम्स हो, इनफैक्ट बिहार पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, कोई भी स्टेट का पुलिस एग्ज़ाम हो, है ना, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, एनडीए का एग्ज़ाम, है ना, आर्मी का एग्ज़ाम, मतलब कि जितने भी जनरल साइंस, ये कहते हैं जनरल जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सारे एग्ज़ाम्स में जो मैथ जरूर आएगा, ठीक है। बिना मैथ का कोई सा एग्ज़ाम होता ही नहीं, हर एग्ज़ाम से मैथ आता है। तो वहाँ जो मैथ आता है वो ट्रिकी मैथ आता है, ठीक है। आपको दे देगा 30 क्वेश्चन देगा, 30 सेकंड का टाइम रहेगा, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट निकालना। तो चूँकि वो OMR सिस्टम होता है तो उसको गोल करना होता है, सर्कल करना होता है। तो गोल करने के टाइम में क्या होता है कि आपका 30 सेकंड गोल करने में चला जा सकता है, 20 सेकंड गोल करने में चला जाता है। तो आपके पास 40 सेकंड का या 50 सेकंड का टाइम बचता है। किसी क्वेश्चन में क्या होता है कि 10 सेकंड का टाइम बचता है। तो उस कम टाइम के अंदर में जो मैथ्स को काफ़ी शॉर्ट करना होता है ना, वहाँ हमें इस एग्ज़ाम्स के लिए मैथ का हमें क्या सीखना होता है, ट्रिक सीखना होता है
बेसिक ट्रिक सीखना होता है, ताकि उस ट्रिक के माध्यम से हम जितने मैथ के जितने भी क्वेश्चन हैं वो कम टाइम के अंदर में बनाया जाए। तो याद रखिएगा कि वो ट्रिक तब आएगा जब आपको एक्सप्लेनेशन आता है। ट्रिक चूँकि क्या है कि शॉर्ट बताएगा आपको कि इस शॉर्ट से आप कर सकते हो, इतना आसानी से कर सकते हो, ट्रिक यूज़ करो आंसर आ जाएगा। तो ट्रिक उस टाइम पे तब समझ में आएगा, या ट्रिक माइंड में क्लिक कब करेगा, जब आपको एक्सप्लेनेशन के साथ वो कंटेंट आपको आना चाहिए। वो सवाल कोई पर्टिकुलर सवाल दिया हुआ है, अगर वो सवाल आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बना सकते हो, ठीक है, तो उसमें ट्रिक की मेथड इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। इनफैक्ट ट्रिक याद भी हो जाएगा आपको। केवल ट्रिक से आप सवाल बनाते जाओगे, पीछे भूलते जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब तक एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है, जब तक एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा उसका किस तरह से एक्सप्लेन करके बनाते हैं, तब तक आपको ट्रिक ही समझ में नहीं आएगा। समझ में आ भी जाएगा कुछ समय के लिए, लेकिन भूल जाओगे आप। इसलिए एक्सप्लेनेशन पहले ज़रूरी है, डिटेल्स में बनाना ज़रूरी है। तो ये सीरीज आपको डिटेल्स बता रहा है, एक्सप्लेनेशन बता रहा है कि बेसिक चीज़ क्या होता है। उसके बाद आप जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं कम्पिटिटिव का, वो आप तैयारी करिए, पढ़िए, कोई इशू नहीं है। वैसे इन जनरल कम्पिटिशन एग्जाम के लिए वैसे जनरल साइंस तो लेके आ ही रहा हूँ, मतलब चल ही रहा है वो। साथ साथ बेसिक मैथ सीरीज जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसके लिए भी हम मैथ्स का एक क्लास लेके आएंगे, है ना, ट्रिक के मेथड वाला क्लास लेके आएंगे। मतलब बेसिकली क्या है कि अभी हम लोगों ने मतलब इस चीज़ को आगाज़ किया है, अभी अंजाम बाकी है, अभी तो चलना ही शुरू किया है, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो पैसेंस रखिए, धैर्य रखिए, है ना, जो आप अपने शब्दों में कह सकते वो रखिए, पैसेंस रखिए, धैर्य रखिए, सब्र रखिए। हम लोग एक जो सीरीज में आपको वादा किया हूँ उसको हम कंप्लीट कराएंगे एट एनी कॉस्ट, मतलब किसी भी हाल में। ये नहीं कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ये यहाँ पे एट एनी कॉस्ट फ्री, मतलब किसी भी हाल में इसको कंप्लीट मैं कराऊंगा, ठीक है। अभी तो अलजेब्रा से है ना जो पढ़ा रहा हूँ मैं, वो अलजेब्रा पोर्शन चल रहा है मैथ्स का, अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, एस्थेटिक्स, सारे के सारे बाकी है अभी, ठीक है। तो शुरू करते हैं कि आज क्लास में क्या होने वाला है और क्या हो चुका है, वो पहले डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे भिन्न के बारे में, फ्रैक्शन के बारे में, मतलब अंश और हर, कोई भी संख्या अंश हर के रूप में हो वो भिन्न होता है ना। तो उसमें जनरली हम लोग ये जाने थे कि भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना है, मिश्रित भिन्न को भिन्न में बदलना है, तो ये सब बेसिक चीज़ तो हुआ था, ठीक है। आज क्लास में हम लोग कंपैरिजन करेंगे भिन्नों का, ठीक है। भिन्नों की तुलना करना है कि दो भिन्न को मतलब सामने लाना है और देखना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। जनरली एक कोई पूर्णांक आता है तो हम पहचान जाते हैं आसानी से, लेकिन वहीं पे एक भिन्न आ जाएगा तो उसका क्या पहचानने का क्या तरीका होगा। 4 तरीका होता है, ठीक है, 4 तरीका होता है, जिसमें से एक होता है क्रॉस गुना। आई होप कि पिछले क्लास में ये बता चुका हूँ मैं, हाँ पिछले क्लास में ये हो चुका, क्रॉस गुना मेथड से भिन्नों की तुलना करना है तो क्रॉस गुना मेथड से हो चुका। आज इनफैक्ट एलसीएम द्वारा भी हो चुका है। हाँ 2 तरीका हुआ है, मतलब पिछले क्लास का वीडियो जो डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया गया है, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिए और देखना ज़रूरी है उसको, उसके बाद फिर इसको जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि आज क्लास में जो इससे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हो चुका है, एलसीएम द्वारा हम लोग कर चुके, आज करने जा रहे हैं भाग विधि द्वारा, है ना, भाग द्वारा। मतलब 2 भिन्न है, 2 से ज़्यादा भिन्न को पहचाना कि कौन बड़ा है कौन छोटा। बहुत आसान तरीका है, शायद आप लोग जानते भी होंगे। क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे 2/3 और 1/4, इसमें हमें कैसे पहचानेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो भाग करना पड़ेगा। भाग करने का अर्थ हो सकता है कि पूर्णतः कट जाए या नहीं भी कटे। अगर नहीं कटेगा तो उसको हमें पॉइंट बनाना है। हमेशा अंश को भाग करते हैं हर से, ठीक है। 2 को भाग होगा 3 से, नहीं लगेगा पहली बार में, अगर लगेगा तो 0 से लगेगा, लगेगा तो 0 से लगेगा। शेष में 2 बचा, पॉइंट डाल दो, यहाँ 0 डाल दो। 3 छक्के 18, यहाँ से 2 बचा, फिर से 0 डालते हुए जाएंगे क्योंकि पॉइंट एक बार आ चुका है। 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, इस तरह से आ गया क्या, 2/3 का दशमलव आया है 0.66। और दूसरा भी नहीं आपका क्या, 1/4। अर्थ ये हुआ 1 को भाग करना है 4 से, यहाँ पॉइंट देंगे, यहाँ 0 देंगे, ठीक है। 4 दूना 8, 2 बार में कैंसिल होगा, 2 बचा, पॉइंट एक बार आ चुका है। अपने हिसाब से शेष में 0 देते हुए जाओगे, जितना मर्जी देते जाओगे। एक बार में 1 ही होगा, 2 नहीं दे सकते। अगर 2 देना तो यहाँ 1 0 डालना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि प्रत्येक हर के लिए आप 1 0 बढ़ाते हुए जाओगे, बिना यहाँ 0 पुट किए। 5 बार में लगाएंगे, 4 पंचे 20।
क्या है भागफल 1/4 का? 0.25। अब तो इतना पता है ना कि कौन भिन्न दशमलव में कौन संख्या बड़ी कौन संख्या छोटी हो, तो ये तो पता ही होगा आपको। दशमलव में पहचाना कि कौन संख्या बड़ी होती कौन संख्या छोटी होती है। वैसे इसका क्लास मैं अलग से लाऊंगा, दशमलव भिन्न के बारे में बताना बाकी है बेसिक चीज़। तो यहाँ क्या है 0.6, यहाँ 0.2। 0.6 बड़ा है, 0.2 छोटा है, ठीक है। इट मीन्स कि 2/3 बड़ा होगा, क्योंकि इसका समतुल्य है। 1/4 छोटा होगा, तो 2/3 बड़ा है, 1/4 छोटा है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देखो दूसरा नंबर का, 25/12 और 17/3 ले लो। वैसे दिखने में लग रहा है कि 25 है 12 17 3, तो ये बड़ा ये छोटा, पता नहीं क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। भाग कर लो 25 से, 25 को भाग कर लो 12 से, 12 दूना 24। शेषफल में क्या आया? 1 आया। यहाँ पॉइंट देंगे भागफल में, यहाँ 0 आएगा। एक बार में पॉइंट देने के बाद 0 जो पुट किए हैं नहीं लगेगा भागफल, तो अब हमें क्या करना है कि 0 से लगा देना है, तो 0 आ गया, ठीक है। तो अब पढ़ो क्या होगा, पहाड़ 12 8 96, तो अप्रॉक्स में वैसे ले सकते हैं, 12 3 36 हो गया। क्या आया इसका दशमलव? 2.083। 17/3 का दशमलव मिलाना है, तो ऑब्वियसली हमें यहाँ 17 को भाग करेंगे 3 से। 3 छक्के 18, नहीं ज़्यादा हो गया, 3 पंचे 15, हाँ 5 बार में लगा सकते हो। 3 पंचे 15, यहाँ से भागफल में 2, शेषफल में 2 बचे, पॉइंट यहाँ 0, 3 छक्के 18 2 0, 3 छक्के 18 2, इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार क्या आया? 5.66। दिख रहा था कि 25 और 12 बड़ा है, 17 3 छोटा है, लेकिन उल्टा हो गया। दिखने में कुछ और है, भिन्न दिखेगा कुछ और, लेकिन जो एक्चुअल में होगा वो भाग करके पता करते हैं, या नहीं तो एलसीएम करके पता करते हैं, या नहीं तो क्रॉस गुना करके पता करते हैं। दो तीनों में से कोई एक तरीका आप कर सकते हो। एक और तरीका है वो भी बताऊँगा। 2.083 5.66, 5 दशमलव है, ये 2 दशमलव, इट मीन्स ये बड़ा है। तो बड़ा कौन होगा? 17/3, जो इसका दशमलव पूर्णांक है। और छोटा कौन होगा? 25/12। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं, इसको दशमलव मिलाना कैसे ला सकते हो? दशमलव मिला के आपको पता करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। सवाल है पॉइंट वाला। अगर हम सवाल दे देंगे 11/100 और 11/200, फिर क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पे क्या केस आएगा कि यहाँ 11/100 11/200, मतलब यहाँ 11 को 100 भाग में बांट रहे, यहाँ 11 को 200 भाग में बांट रहे, तो इसका प्रत्येक भाग छोटा, इसका प्रत्येक भाग बड़ा होगा इसकी तुलना में। तो ऑब्वियसली 11/100 क्या हो गया? बड़ा हो गया। 11/200 क्या हो गया? छोटा हो गया। अब पॉइंट में ला सकते हो, पॉइंट में लाओगे क्या आएगा? 0.11 आएगा, क्योंकि 2 0 है 1 के लिए, 100 है तो 2 0, तो 2 पॉइंट आगे की ओर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। इसमें देखो क्या होता है कि यहाँ 11 को 2 से पहले भाग करेंगे तो हो जाएगा 5.5। 11 को 2 से भाग करेंगे 5.5। चूँकि 2 0 है तो पॉइंट 2 अंक से पहले आएगा, तो ऑब्वियसली एक अंक के पहले 5 ही है, उसके आगे एक अंक और बढ़ा दो 0 लगाकर, मतलब ये पॉइंट को आगे की ओर शिफ्ट करना है। ये हो गया आपका, नहीं आंसर तो नहीं हुआ, इसका दशमलव आया 0.055। 0.0 है, यहाँ 0.11 है। ये बड़ा होगा, 11/100 बड़ा है, 11/200 छोटा है आपका, ठीक है। तो भाग करके भी कर सकते हैं, एलसीएम द्वारा भी कर सकते हैं, क्रॉस गुना करके भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे तरीका होगा जानने का। चलो एक कुछ नया नियम सीखते हैं इसमें कंपैरिजन करने में, मतलब कौन भिन्न बड़ा है कौन भिन्न छोटा होगा।
तो एक विशेष रूल याद रखिएगा, एक विशेष ट्रिक याद रखिएगा, कौन बड़ा है कौन छोटा है। पहला पॉइंट, यदि भिन्नों का हर समान हो, भिन्नों का हर समान हो, एग्जाम्पल के तौर पे देखो 2/3, 5/3, 1/3, 4/3, ये चार भिन्न हमने लिया, चारों में हर समान है, 3 3 3 3 है। तो इस कंडीशन में कौन बड़ा कौन छोटा होगा बहुत आसान है पहचानना। यदि भिन्नों का हर समान हो तो बड़े अंश वाला भिन्न, है ना, बड़े अंश वाला भिन्न सबसे बड़ा होगा, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा होगा। अब 2/3, अब देखो सारे के हर को बराबर दिख रहा है, यहाँ 2 5 1 4, कौन बड़ा है? ऑब्वियसली 5 बड़ा है। इट मीन्स 5/3 बड़ा, आंख बंद करके बोल सकते हो कि 5/3 बड़ा होगा। उससे जस्ट छोटा कौन होगा? तो 4/3 होगा। उससे जस्ट छोटा कौन होगा? तो 2/3 होगा। और सबसे छोटा कौन होगा? तो 1/3 होगा। ये हो गया आपका अवरोही क्रम में, घटते क्रम में, ठीक है, ऐसे पहचानते हैं। कंडीशन यहाँ पे याद रखना है कि हर समान होना चाहिए, तभी ऐसा फ्लो होगा। पॉसिबिलिटी ऐसे भी हो सकती है कि अगर हर समान नहीं अंश समान हो, ऐसा भी हो सकता है। तो पहले सब पॉइंट के अनुसार ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट, यही बात सामने आई कि दूसरा पॉइंट में यदि भिन्नों का अंश समान हो, अब क्या होगा? इसमें बहुत सारे भिन्न है, सभी का अंश एक जैसा समान है। एग्जाम्पल दो, 5/3, 5/9, 5/2, 5/4, ठीक है, ये एग्जाम्पल हमने लिया। सारे के अंश समान है तो फिर हर को चेक करना है। इस वाले में क्या था? हर समान है तो अंश को चेक करना है। इसमें क्या है? सारे के अंश समान है तो हरों को चेक करना, देखना है। तो बड़े हर वाला उल्टा हो जाएगा, इसमें याद रखना, इसमें उल्टा हो जाएगा। उसमें बड़े अंश वाला भिन्न सबसे बड़ा होगा, इसमें उल्टा, बड़े हर वाला भिन्न सबसे छोटा होगा, उल्टा। जिसका हर सबसे बड़ा है ना, जिसका हर सबसे बड़ा है वो भिन्न सबसे छोटा होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बताओ कौन सा एग्जाम्पल में हम इतना ये 4 भिन्न लिया है, इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है? सबसे पहले सबसे बड़ा कर लेते हैं। बड़े हर वाला भिन्न छोटा होगा, लेकिन छोटे हर वाला भिन्न बड़ा होगा, है ना, हुआ। 2 भिन्नों का अंश समान, 2 नहीं बल्कि बहुत सारे भिन्नों का अंश समान है, तो जिस भिन्न का हर सबसे छोटा है वो भिन्न सबसे बड़ा होगा। सबसे छोटा किसका भिन्न है? 5/2, इसका हर सबसे छोटा है तो ये भिन्न सबसे बड़ा होगा। उससे जस्ट बड़ा 3 वाला है, 5/3, और उससे जस्ट बड़ा है 4 वाला, 5/4, और सबसे बड़ा है 9 वाला, 5/9। ये हो गया आपका आंसर। आप दशमलव में भी निकाल सकते हो, 5/3 दशमलव में लाओ, 5/9 दशमलव में लाओ, 5/2 इसको दशमलव में बदल दो, 5/4 सारे को पॉइंट में लाओ, डेसिमल में लाओ, वैसे भी आंसर आप पता कर सकते हो। वैसे नहीं करना है, शॉर्ट में करना है तो देखो अंश को हमें देखना है, ये कंपैरिजन करने के टाइम में ये देखना है कि क्या हर समान है या अंश समान है या कोई नहीं है। कोई नहीं है तो चलो उसका एलसीएम करके बना सकते हो, भाग करके बना सकते हो, लेकिन जब हर और अंश समान हो तो कुछ करना ही नहीं है, हमें डायरेक्ट बनाना है ना, ट्रिक का यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है। चलो एक ट्रिक और भी है, तीसरा पॉइंट नोट कर लो। इस बात का ध्यान रखना कि क्या भिन्न दिए गए भिन्न में कौन हर समान है या अंश समान है। हो सकता है कि ऐसे भी सवाल दे देंगे जिसमें 4 भिन्न है, 4 में 3 का समान है हर, बाकी 1 का हर समान नहीं है, ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है।
अब तीसरा पॉइंट ध्यान रखोगे आप, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यदि दिए गए फ्रैक्शन, इट मीन्स भिन्नों के अंश और हरों, अंशों तथा हरों का अंतर, डिफरेंस, अंतर समान हो तो, अब तो क्या है बाद में बताऊंगा, पहले यहाँ चेक करते हैं। क्या ध्यान देना आपको कि जो भिन्न दिया हुआ है उसके अंश और हर का डिफरेंस निकालना, अंतर निकालना है ना। इसमें एग्जांपल नंबर 1 ले लिया आपको, 5/6, 4/5, 3/4, 7/8। अब इसमें चेक कर लो आप सारे के सारे में, एक और ले लो 1/2। इन पांचों भिन्न में चेक कर लो कि क्या अंश और हर, प्रत्येक भिन्न के लिए चेक करना है कि अंश और हर का अंतर समान है। 5 और 6 का अंतर, तो 6 में 5 गया, 1 का अंतर हो गया, 6 में 5 गया, 1 का अंतर हो गया। यहाँ देखो 4 और 5, तो 4 5 में 5 में 4 गया, वैसे भी 1 आ गया। 3 और 4, तो 4 - 3, वैसे भी 1 आ गया। 7 8, तो 8 - 7 1 आ गया। 2 1, तो 2 - 1 1 आ गया। मतलब कि इन सभी भिन्नों के अंश और हर का डिफरेंस, अंतर 1 है जो कि समान है, इस रूल को फॉलो कर रहा है। अगर ऐसा हुआ कि अंश और हर का अंतर समान हुआ तो आसान ये है, और एक और कंडीशन हो, तथा हर अंश से बड़ा हो। ध्यान रखना है, जो हर होगा वो अंश से बड़ा होना चाहिए, तब बड़े अंश वाले भिन्न बड़ा होगा, छोटे अंश वाले भिन्न छोटा होगा। इतने सारे कंडीशन को याद रखना। दिए गए भिन्नों के अंश और हर का अंतर समान हो, साथ साथ हर अंश से बड़ा हो, मतलब सारे के हर बड़ा हो, अंश छोटा हो। दिख रहा बड़ा भी है, अंदर तो एक एक है, समान है, लेकिन हर बड़ा है अंश से, है ना, बड़ा है सब में। अंश बड़ा नहीं, हर बड़ा होना चाहिए। तब क्या होगा कि बड़े अंश वाले भिन्न बड़ा होगा। तो अब हर जब बड़ा है, अंतर 1 है, तो बड़ा अंश कौन है? 7, 7/8 बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा। उससे जस्ट छोटा, तो 7 से छोटा 5 होता है, 5/6। उससे तुरंत छोटा होगा 4/5, और छोटा होगा 3/4, और सबसे छोटा होगा 1/2। ये हो गया भिन्न का एक अवरोही क्रम, घटते क्रम है। ठीक है, 3 पॉइंट्स, या तो तीनों का हर समान हो, मतलब सारे भिन्न का हर समान हो, या तो अंश समान हो, या नहीं तो डिफरेंस समान हो और हर बड़ा हो, अंश छोटा हो, है ना। इस 3 को याद रखिएगा। तो बेसिक चीज़ है, मतलब भिन्नों में इतना ही था जो बेसिक था। अब हम सवाल लेके आते हैं, ठीक है। अच्छा, एक ध्यान रखना आपको एक बात, कि जब कभी भी भिन्नों के सवाल में आपको दिखेगा आधा, तो वैसे आप बेहतर जानते हो आधा अर्थ क्या हो। आधा को हम किस प्रकार लिखेंगे, तो ऑब्वियसली 1 को 2 हिस्सा में बांटा गया, एक भाग को 2 भागों में बांट लेंगे, तो प्रत्येक दोनों भाग जो होगा वो आधा ही ना होगा। इसको हम 1/2 के रूप में लिखते हैं, ये भिन्न हो गया, ठीक है। या लिखा रहेगा 1/3। क्या अर्थ हुआ 1/3 का?
एक हिस्सा को 3 हिस्सा में बांटना, 1/3, 1/3। ठीक है, अगर ऐसे लिखा रहेगा 2/3, तो 2 हिस्सा को 3 हिस्सा में बांटना तो 2/3, या यूं लिखा है 3/4, 3/4 का अर्थ हुआ 3 हिस्सा को 4 हिस्सा में बांटना, तो हो जाएगा आपका 3/4। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं।